ठीक है, बताइए मेरी स्क्रीन विजुअल आप लोगों को? हाँ सर, विजिबल है। विजिबल है सर, विजिबल। चलेगा। ठीक है, कल हमने बस इंट्रोडक्टरी पार्ट बात किया था। इंट्रोडक्टरी में बोले तो मैंने आपको पूरा एक इमेज बता दिया था। कंपनी के अंदर जो प्रोफाइल है वो बन के आएंगी, वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। अब उसमें आपको अपने आप को अपग्रेड करके बूस्ट करके जॉब लेनी है, सिंपल। तो यहाँ पे कुछ लोग ने बताया था कि फ्रेशर है, गैप है, नॉन आईटी से हैं और उनको स्विच करना है। वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल लिनक्स को। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर मुझे प्रोजेक्ट्स करने हैं, मुझे डॉकर करना है, मुझे क्यूबरनेटिस करना है, ठीक है। तन्मय दीक्षित, हाय तन्मय, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग सर। कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताएं। तो अभी करंट क्या प्रोफाइल है आपका? सर, जावा का बैकएंड डेवलपर। अच्छा, आप डेवलपर हैं। यस। कितना हो गया एक्सपीरियंस? अराउंड 1 ईयर। 1 ईयर। क्या है एक्टिविटीज एज ए डेवलपर? उसमें सीआरएम डेवलप होता है सर, तो उसी में एपीआई बनाना है और टेस्टिंग करना है, यही। टेस्टिंग के लिए क्या मैनुअल है, कोई टूल यूज कर रहे हो? नहीं नहीं, मैनुअल है अभी तो, विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन ओनली। पोस्ट मैनुअली। यस यस। एपीआई में सोच रहा हूँ कि टूल में सेलेनियम सीख लूंगा तो ऑटोमेशन में थोड़ा काम आएगी। टूल में सेलेनियम? क्यों सेलेनियम क्यों क्या? सीखोगे? बिकॉज ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग में अच्छा काम करती है ऑटोमेशन के लिए। ठीक है ठीक है, तो आपका 1 साल एक्सपीरियंस है ना? यस यस। ठीक है, ऑलरेडी मैंने कल एक लेक्चर बनाया हुआ था, कल जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, राइट। तो उसमें मैंने सिर्फ यस पूरा एक प्रोफाइल डिस्कस किया था कि आप अगर डेवॉप्स में आ रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, है ना, तो आपकी प्रोफाइल कैसे बनेगी, कौन कौन सी बनेगी, कैसे आप जॉब लोगे, सब कुछ मैंने वो इस इंट्रोडक्टरी पे बात किया था। ठीक है, यस यस। आज हम ये बात करेंगे कि उस डेवॉप्स को लर्न करने के लिए आपका जो पहला बेस होता है वो लिनक्स होता है, राइट। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं ओके। आपको सिंपल लास्ट में मैं आपको एक बार और रिकॉल कर दूंगा कि कैसे आपको लर्न करना है, पूरा रोड मैप। ठीक है, मैं आपको पूरा एकदम डेप्थ लेवल पे जाऊंगा। ठीक है, तो उसमें हम डिस्कस करते हैं। एक बार सब लोग अपना म्यूट कर लेना अपनी ओर से माइक को। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए, आज कंपनी के अंदर किसी भी कंपनी को लेते हैं, ठीक है, आज एक ऐसी कंपनी का नाम लेता हूँ, मान के चलिए, जिसने अपनी 15 बंदों की टीम बना ली, 15 मेंबर्स। अब उस 15 मेंबर्स में हम सब लोग जॉब कर रहे हैं, बेस्ड ऑन नॉलेज, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। हम कंपनी पे जॉब लग गई हमारी और हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप हाई लेवल की कंपनी में भी हो सकते हैं जो एमएनसी लेवल की है, तो वहाँ पे भी आपके प्रोफाइल बन के होंगे, कुछ ना कुछ आप एक्टिविटीज कर रहे होंगे। ठीक है, प्रोफाइल भले जिस जिस लेवल की प्रोफाइल हो, आपको वो टास्क ना करना पड़ता हो, है ना। लोग अगर बोलते हैं सर मैं डेवऑप्स इंजीनियर हूँ, वो नाम भले डेवऑप्स इंजीनियर, उसको मल्टी टूल्स में नॉलेज हो, लेकिन काम वो किसी ना किसी ने एक छोटे से पार्ट में कर रहा हो। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये समझना है कि आज इंडस्ट्री के अंदर जिस प्रोफाइल में आप जा रहे हो, ठीक है, जो नाम है एक डेवऑप्स, है ना, तो इसके अंदर आपकी मल्टीपल्स प्रोफाइल बन के आएगी। लिनक्स एडमिन, एडब्ल्यूएस एडमिन, ये जो एजोर डेवऑप्स, लिनक्स सिक्योरिटी पार्ट है ना, एडब्ल्यूएस सिक्योरिटी पार्ट में आप जा सकते हो, नेटवर्किंग पार्ट में जा सकते हो, है ना। आप डेवलपर हो तो आप डेवलपर के साथ साथ डेवऑप्स भी सीख के अपनी प्रोफाइल को बूस्ट करके अच्छा पैकेज बना सकते हो। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने कल प्रीवियसली डिस्कस किया था। लेकिन अब इन सबको पढ़ने के लिए वो लोग जो एकदम लगता है कि सर मैं अभी कॉलेज से पास आउट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे ना डेवऑप्स में जाके जॉब करनी है एनी हाउ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक टारगेट बना लेते हैं, 6 महीने में हमें कोर्स कंप्लीट करके जॉब लेनी है। तो यहाँ पे टारगेट दोगे तो टारगेट आपका कंप्लीट हो जाएगा 6 मंथ, फिर आप छोड़ दोगे। तो टारगेट नहीं देना आपको, लर्निंग में फोकस देना है पूरा का पूरा। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि लिनक्स क्यों यूज कर रहे हैं आज की डेट में। 9 साल भाई पहले, रिकॉर्ड कर रहे हो ना? हाँ रिकॉर्ड हो रही है।
नाइन नाइन ईयर बैक जब मैं सिस्टम एडमिन था, पहले पूरी प्रोफाइल समझिए, ठीक है। जब मैं एक सिस्टम एडमिन था, सिस्टम एडमिन के पहले भी मैं नेटवर्क एडमिन था, मतलब नेटवर्क इंजीनियर था। वो नेटवर्क इंजीनियर पता है क्या करता है? अगर आप देखोगे, चाहे वो नॉन आईटी कंपनी क्यों ना हो, वहां पे भी आईटी के लोग रहते हैं, है ना। कैमरा लगाना, कोई लोटस चला रहा है, 10 साल 9 साल पहले की बात बता रहा हूँ, है ना। बैकएंड से सर्वर है, ठीक है, उसमें राउटर स्विच सारा कॉन्फ़िगर है, वो सारा हम मैनेज करते थे। कब? 10 साल आप बैक कर लीजिए, 15-16 में, है ना। 15 की बात करें, 14-15, तो उस समय क्या होता था, पूरा ये मैनुअली काम होता था, एक फिजिकल लेवल के ऊपर, ठीक है। और उस समय लिनक्स नहीं था, वहां पे सिर्फ विंडो पे काम होता था। तो मैं विंडो पे एक्सपर्ट था, मुझे नेटवर्किंग का सारा फंडामेंटल क्लियर था। राउटर कैसे कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे हेड ऑफिस से कनेक्ट करके कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करते हैं, कुछ ट्रबल शूटिंग का पार्ट आता है। मान के चलो एक ट्रबल शूटिंग आ गई कि पूरे एम्प्लॉय का सिस्टम ही नहीं चल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि सर्वर से इशू हो, है ना, हेड ऑफिस से इश्यूज हो, तो वो मल्टीपल रीजन हो सकता है किसके ऊपर, एक एज अ नेटवर्क एडमिन और सिस्टम एडमिन के प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। तो ये कब होता था? 10 साल पहले, ठीक है। अब देखिए, अब आप 2025 में हो, 24 में हो, है ना। 19 से चीजें बदल गई, लोग नहीं जानते थे लिनक्स, ठीक है। मैंने स्विच करके मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया, अब वहां पे मैं एक लिनक्स की लर्निंग किया। तो जब मैं लिनक्स लर्न किया तो मुझे एक ऐसी छोटी लेवल की कंपनी मिली जो लिनक्स में एकदम इनिशियल लेवल पे काम करती थी, ठीक है। अब वो इनिशियल लेवल पे जब काम करती थी तो मुझे लिनक्स का ज़्यादा कुछ नहीं पता था, बेसिक बेसिक सारी चीज़ें पता थी, ठीक है। पहले रेड हैट बहुत पॉपुलर होता था, जो बंदे ना सर्टिफाइड रहते थे, रेड हैट सर्टिफाइड, उसके 3 लेवल हैं। सर्टिफाइड बंदे, उनकी सैलरी जो होती थी 1 लाख प्लस रहती थी, वो अपने आप में एक प्रकार से मार्केट का बादशाह होता था। आज वही बंदा, वो बादशाह नहीं है, वो 0 लेवल पे आ गया, जो इस लेवल पे बैठा हुआ था लिनक्स के प्रोफाइल के ऊपर। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदली, है ना, सब कुछ बदल गया। तो यहाँ पे वो लोग भी हैं जो नॉन आईटी से हैं, वो लोग भी हैं जो वर्किंग हैं, वो लोग भी हैं कहीं और जगह काम किए हैं, वो भी लर्न करने के लिए आ रहे हैं डेवॉप्स के ऊपर, ठीक है। तो मल्टीपल्स लोग हैं यहाँ पे जो आज डेवॉप्स में आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम थे सिस्टम एडमिन, तो सब कुछ मैनुअल बेसिस पे होता था, कॉन्फ़िगर करना। तो उसमें कई बार ऐसा भी होता था, हमें कंपनी की गाड़ी को लेके मार्केट जाना पड़ता था, राउटर स्विच सब लेके आना था पड़ता था, क्योंकि ट्रैफिक जब इंक्रीज होती थी, सडनली लोड आता था सर्वर के ऊपर, तो सर्वर हैंग हो जाता था। तो सर बैकएंड वॉइस से सही है या दे रहा है? वॉइस नहीं आ रही है। एक बार और लोग बताइए, कंफर्म करिए, क्या वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? बोलिए बोलिए, कुलदीप बोलो, मेरी आवाज आ रही है? बहुत लो स्पीड। लेट मी चेक आउट। पीयूष बताइए, आवाज आ रही है? मनोज? सर अभी आ रही है? अरे भाई अब अभी अभी आ रहा है सर, अभी आ रहा है। एक्चुअल एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो रहा है बीच में बताइए? ब्रेक हो रहा होता है सर। किस टाइप से ब्रेक हो रहा है? अभी नहीं सर। इसके पहले जो ब्रेक हुआ तो वो बताइए, मैं थोड़ा समझ पाऊँ। अटक अटक के आ रहा था ब्रो। ओके, बीच में अटक जा रही थी, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा फ्लक्चुएट मारता हूँ इंटरनेट, ठीक है, तो इस वजह से रुक, अगर कंटिन्यूअसली हाँ। आवाज नहीं आती तो आप बोल देना, ठीक है। बाकी मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, इसमें कोई लैगिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो एक बार कंफर्म करिए, आवाज आ रही है? आ रहा है सर। आ रहा है आ रहा ओके ओके। है आ रहा तो जब हम यहाँ पे थे, ठीक है, इसको मान के चलते 9 ईयर बैक, तो 9 ईयर बैक मैं एक सिस्टम एडमिन में था, ठीक है। स्टार्ट मेरी यहाँ से जर्नी हुई थी। अब मैं हूँ, प्रोफाइल मेरी अलग हो गई है,
मैं हूँ एक डीबीटी मतलब डेवऑप्स कंसल्टेंट। तो अब जब मैं डेवऑप्स कंसल्टेंट हूँ तो मेरे अंदर कंसल्टिंग नॉलेज ज़्यादा है, इंक्लूडिंग मल्टी टूल्स को लेके, है ना। अब कंसल्टेंट की जो प्रोफाइल होती है वो मल्टी टूल्स पे पकड़ होती है, कैसे उसने प्रोजेक्ट्स बनाया, कैसे उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है, बैकएंड में 25 लोग की टीम है उसको कैसे हैंडल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है बेस्ड ऑन प्रोफाइल। अब जो लोग आना चाहते हैं तो उसको लिनक्स चाहिए ही चाहिए, फंडामेंटल बेस है जो स्ट्रांग होना चाहिए। अब लिनक्स में क्या हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले आप इसका थोड़ा सा हम बात करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट। पहले जो लोग लिनक्स नहीं जानते थे, आज भी देखोगे इंडस्ट्री में विंडोज में काम होता है ना, फोल्डर पे फोल्डर बना के डेटा रखना है। लेकिन लिनक्स पूरा कमांड लाइन है। अब यहाँ पे रीजन क्या है, जब हम विंडोज के ऊपर काम करते तो बहुत ज्यादा बग आते थे, प्रॉब्लम आती थी, है ना, हैंग हो जाता था कभी कभी। आज देखोगे प्रोडक्शन के लेवल पे तो डाउन टाइम बहुत कम है। क्यों? आप 8 साल पहले जाइए, 6 साल पहले जाइए, एसबीआई की वेबसाइट पे जब आप जाते थे तो सर्वर डाउन बताता था दिन में 6 से 7 बार, है ना। आप फेसबुक खोलते थे तो उसमें उस समय 2G चलता था, है ना। 15 मिनट बफिंग करता था, उसके बाद जब खुलता था अरे ओपन हो गया पेज। फिर जब आप पेज के अंदर जाते थे कोई फोटो अपलोड मारते थे तो उसमें 20 मिनट ले लेते, वो सारे डाउन टाइम थे उस समय। इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, ठीक है। जब आप डेवॉप्स में मल्टी टूल्स पढ़ोगे तो वहां पे मैं और अच्छे से बताऊंगा। तो अभी हम समझते हैं लिनक्स, है ना। लिनक्स क्या है, सिंपल। तो पहले हम लिनक्स के ऊपर बात करेंगे और इसका इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो अगर आप लिनक्स सीख रहे हो तो लिनक्स को समझेंगे ये है क्या। कुछ लोग बोल देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ लोग बोलते हैं कर्नेल है, कुछ लोग बोलते हैं, है ना, फ्री है, ओपन सोर्स है। आप इसको बोल सकते हो, अपने अपने टर्म में बोल सकते हो, ठीक है। हमें जस्ट इसमें मास्टरी नहीं करनी है लिनक्स के ऊपर, लिनक्स को आपको समझना है कर्नेल है, ठीक है। अभी कर्नेल क्या करता है, कुछ भी नहीं, है ना। जैसे आपने विंडोज को अगर आपने यूज किया हुआ है तो विंडो के अगर सीएमडी में आते हो फॉर एग्जांपल के लिए, तो ये आपका विंडो का कमांड प्रॉम्प्ट है। इस कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके अगर आप यहाँ पे कुछ कमांड एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है, जैसे मैं लिनक्स की या फिर मैं विंडो की भी कमांड चलाऊंगा, तो अगर आप यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट देता है, ठीक है। सिस्टम हैंग हो रहा है या फिर नेट है, ठीक है। तो जैसे ये मेरा विंडो का सीएमडी है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ls चलाया, तो ls कमांड मैंने चलाई कहाँ पे, विंडो के ऊपर। क्या ये इसके कर्नल में अपग्रेड है? नहीं है। तो मुझे आउटपुट में क्या दे रहा है कि ls इज नॉट रिकॉग्नाइज, कहाँ पे, इसके कर्नल में फीड नहीं है। अब बोलोगे कर्नल क्या है, अभी हम बात करेंगे, पहले आप पहले देख लीजिए। यहाँ पे मैंने एक ls कमांड चलाई, ये मुझे आउटपुट पे शो करके दिया। जो आउटपुट पे आपको शो करके दे रहा है, ये किसका काम है, ये कर्नल है। अब कर्नल क्या होता है, कहाँ से आता है, कौन डालता है इसको, सिंपल सी बात है। तो इसमें हम थोड़ा डीपली आते हैं, लिनक्स एक कर्नल है। कर्नल मतलब क्या, अगर आप थोड़ा सा टर्म में जाओगे इसके क्या आ रही टेक्निकल है? वर्ड, आवाज ब्रेक हो गया, आ रही, सभी लोग को आ रही है। तो वॉइस, हाँ हाँ सर। जी सर, मुझे भी अटक अटक आ रहा है। हम्म। एक मिनट, मैं क्या करता हूँ, अपने मल्टी डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर। सर अपना माइक चेंज करके देखिए एक बार। हाँ, ओके ओके, मैं माइक को भी हटा देता हूँ, वहीं वेट। चेंज करके देखिएगा एक बार। बताइए, कंफर्म करिए, आवाज आ रही है या ब्रेक हो रही है अभी भी। ओके, आप लोग कंटिन्यू रहना है, मैं इसको एग्जिट करके दोबारा से ज्वाइन करता हूँ, ठीक है।
ओके। या फिर अभी अभी क्लियर है क्या आवाज? क्लियर हो तो बोलो। हाँ अभी तो आ रहा है। अभी तो क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर। अब आ रही है। ओके चलो मैंने माइक हटा दिया, अब देखते हैं, कंटिन्यू करो। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा जी था कि जी। एक सिंपल एक कर्नल है। अब ये कर्नल क्या करता है, इसको आप कुछ भी बोल दो, हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, सेंटर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो आपको दिशा बताता है कि आप करना और क्या चाहते कंपोनेंट। हो, है ना। इसको बोलते हैं सेंटर पार्ट ऑफ ओएस। बस इतना टर्म याद रखो, बाकी आपको नहीं जानना है ना, इसके कौन थे, ठीक है, थोड़ा सा आप बेसिक लेवल पे जान लीजिए, कौन इसको मार्केट पे लेके आया था, है ना, और जो लेके आया था उसने क्या किया था बैकएंड में, ठीक है, तो वो थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें जान लो। तो कर्नल क्या, आपका सेंटर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपको ये पता है कि अभी मैंने विंडो के सीएमडी पे एक कमांड एग्जीक्यूट की ls। अब उस ls को चलाने के लिए जो बता रहे हैं ना कि सर मैं एक डेवलपर हूँ, तो कंपनी के अंदर ना मल्टीपल्स डेवलपर होते हैं, एक डेवलपर नहीं होता। अगर आपने ये ls चलाया है तो ls को चलाने के लिए जो डेवलपर ने कोडिंग की होगी वो बैकएंड में, वो कुछ ना कुछ प्रोग्राम लिखा होगा। तो जो प्रोग्राम डेवलपर ने इसके बिहाइंड बिहाइंड बताया होगा कि हमें एक ऐसा कमांड बनाना है ls जिससे कि हमें सारा का सारा आउटपुट लिस्ट हो जाए, है ना, तो उसको प्रोग्राम बना के कहीं ना कहीं ऐड किया होगा। तो कहाँ ऐड किया गया होगा, कर्नल के ऊपर। तो कर्नल को अगर सिंपल टर्म में बोलोगे कि एक प्रकार से प्रोग्राम है जो उसको ऐड किया जाता है। कहाँ पे ऐड किया जाता है, अब ऐसा नहीं कि लिनक्स का भी एक कर्नल होगा, विंडोज का भी कर्नल है। तो जब आप विंडो यूज करते हो तो विंडो में पहले से इनबिल्ट रहता है, ठीक है। जैसे आपने विंडो 11 डाउनलोड किया, अब विंडो 11 के अंदर आपने कोई ऐसा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, ठीक है, तो विंडो 11 के अंदर या विंडो के ऊपर आप कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड मारते हो तो इसके अंदर ऑटोमेटिक पॉपअप दे देता है, प्लीज रिस्टार्ट योर सिस्टम। तो वो जो आपको बोलता है रिस्टार्ट करने के लिए, वो कौन बोलता है, वो इसका कर्नल बोलता है, विंडो का, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी ऐसी सिक्योरिटी बिल्ड की गई है कि कल को आप थर्ड पार्टी ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड, भाई उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वायरस हो सकता है। तो इसलिए विंडो बोलता है कि मैं आपको रिस्टार्ट का इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि आप अपने सर्वर को रिस्टार्ट मारिए। आप सोचिए, किसी कंपनी के अंदर प्रोडक्शन लेवल पे अगर आप बैठते हो और एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लेके अप्लाई मारते हो, उसमें कुछ टास्क करते हो, तो अगर आपको से विंडो दिन में 10 बार बोले रिस्टार्ट योर सर्वर, तो आपका एक प्रोडक्शन लेवल का सर्वर डाउन टाइम आएगा, मतलब वो बंद चालू हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी विंडोज पे काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो विंडो पे काम कर रही है। तो आपको पहले ये देखना है, जब विंडोज के कर्नल पे ये सारी चीजें ऐड है, ऑलरेडी बिल्ट है, उसके जो विंडो है, फाउंडर एंड सीईओ माइक्रोसॉफ्ट, है ना, बिल गेट से पूछो, उनकी टीम है ना। कल को आप कुछ ऐसा प्रोग्राम बना देते हो आर्टिफिशियल, मतलब एआई से ऐसा डेटा लेके आपने एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया जिस प्रोग्राम को डालते ही आप इंसान के करंट थॉट प्रोसेस को बता सकते हो। उसके अंदर एक डिवाइस लगा दोगे, उसके ब्रेन पे लगाओगे तो थॉट प्रोसेस बता देगा। आज देखोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, है ना, साइको टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, वो कैसे, वो विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम होते हैं। तो जब आप वो प्रोग्राम बना के कहीं ना कहीं अप्लाई करोगे ना, किसी किसी सॉफ्टवेयर ओएस को चाहिए होगा, तो आप अगर विंडो लेते हो तो विंडो के कर्नल पे वो प्रोग्राम ऐड किया जाना चाहिए। तो जब आप चाहते हो कि मेरा एक ऐसा प्रोग्राम है हमने बनाया है, उसको ऐड करके रन करना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए, ओएस ही चाहिए। तो आप किससे बात करोगे, डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट की टीम से। तो माइक्रोसॉफ्ट की टीम से जब आप बात करोगे कि हमारे पास रिसेंटली हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है और इस प्रोग्राम में हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, मार्केट के ऊपर लॉन्च करना चाहते हैं, तो बिल गेट्स बोलेगा ठीक है, आप प्रोग्राम को दीजिए, हम उसको अपने विंडोज के नेक्स्ट वर्जन पे लॉन्च करेंगे या फिर हम अपने डेवलपर को देंगे, वो प्रोग्राम उसमें ऐड किया जाएगा। तो जैसे ऐड किया गया तो आप देखोगे विंडो एक्सपी चलता था, खत्म है, 7 था, 9 है, 8 है ना, 11 आ गया, फिर 12 आ जाएगा, इसके वर्जन आते रहेंगे, अपग्रेड होता रहता है, ठीक है। तो वर्जन में कमी नहीं है, वर्जन अपग्रेड होता रहता है। और इसमें आपको ये भी देखना है, कंपनी मान के चलो विंडो 10 पे काम कर रही थी, कल को आपका प्रोडक्शन बोला जाता है कि आप इसको अपग्रेड करिए 11 के ऊपर। तो जब आप अपग्रेड करोगे तो यहाँ पे एक प्रोफाइल बन के आती है ना, पैचिंग सिस्टम अपग्रेड करना, है ना,
कल को आपको वर्जन को अपग्रेड करना हुआ तो वो कंपनी के अंदर जो प्रोफाइल होती है अलग अलग वो काम होते हैं, आज भी होते हैं एज ए डेवऑप्स के प्रोफाइल के अंदर। तो समझो पहले लिनक्स एक कर्नल है, तो ये विंडो का कर्नल है, तो विंडो का कर्नल ये है, तो इसके अंदर ऑलरेडी सिक्योरिटी लगी है, आप इसकी सिक्योरिटी को देख भी नहीं सकते, इसमें किस टाइप का प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम को आप देख भी नहीं सकते, आप अपने बनाए हुए प्रोग्राम को एडिट करना चाहते हैं पॉसिबल ही नहीं है ना। तो कुल मिला के सर ये बहुत सेकंड ब्रेक। ठीक है, बड़ी समस्या है। अभी आ रही है ना? अभी आ रही है। ठीक है, अभी क्या है ना बीच बीच अब आ रही है। में अभी मैं समझा रहा हूँ। सर वॉइस। वो क्या होता है ना, बीच बीच में सडनली जब मैं देख रहा हूँ ना तो इसमें देखो ये जैसे फ्लक्चुएशन जैसे 0 1 के बीच में आता तो मेरा लैगिंग होने लगता। ठीक है, अगर 1 मिनट तक कंटिन्यूसली लैगिंग हो तो आप मुझे बोल देना, ठीक है। अगर बीच में हल्का फुल्का जाता कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें लैगिंग नहीं होगा, ठीक है। बाकी मैं देखता हूँ इसको, आज बात करता हूँ जियो वाले से, गरीब हो गया जी। ठीक है, अगेन बाउंस करते हैं। तो मैंने क्या बताया, ये आपका विंडोज के ऊपर अप्लाई होता है। तो ऐसा नहीं है कि विंडो का कर्नल है, वो विंडो का कर्नल है ना। तो जिसने बनाया है, जिस डेवलपर ने प्रोग्राम की होगी, उसको पता है क्या प्रोग्राम में ऐड करना है, कौन सी चीजें, कौन से फीचर्स डालना है, क्या क्या अप्लाई करना है, वो सारे प्रोग्राम होंगे कर्नल के अंदर, ठीक है। लेकिन लिनक्स के पहले भी एक यूनिक्स था, उसको हमें कोई मतलब नहीं, वो कॉस्टली था, कोई सीख नहीं पाता था, ठीक है। तो लेकिन मार्केट में एक बंदा था लिनस टोरवार्ड, ठीक है, उसने क्या किया, 1991 में एक ऐसा कर्नल बनाया सेम, और उस कर्नल को क्या किया मार्केट के अंदर, कर्नल बोले तो उसने भी एक ऐसा प्रोग्राम लिखा होगा। कैसा प्रोग्राम? अब वो अकेले नहीं लिखा होगा, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं अकेले बनाया होगा, नहीं कभी नहीं, वो अपना टीम के साथ हायर किया होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कोड बनाया होगा, मतलब प्रोग्राम लिखा होगा, ठीक है। अभी मैंने विंडो में एक कमांड चलाई थी ls, तो उसका भी एक प्रोग्राम बना होगा और कर्नल पे ऐड होगा। तो ये जो कर्नल बनाया था लिनस टोरवाल्ड ने, है ना, पहले इसमें रिसर्च की, R&D किया, ठीक है, और मार्केट के ऊपर मार्केट में लॉन्च कर दिया। किसने? लिनस टोरवाल्ड में। आप थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेना, लिनस टोरवाल्ड इसने लेके आया था क्या, 1991 में। तो मार्केट में इसने लॉन्च किया एक ऐसा कर्नल जो कंप्लीटली फ्री था। आज फ्री है, अभी भी फ्री है ये, ठीक है। तो जब फ्री है तो आप देखो कंपनी के अंदर मल्टीपल MNC कंपनी है, फ्री है ना, लोग बोलते हैं इसको ओपन सोर्स है, ठीक है, मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्क मतलब जैसे हम पहले काम करते थे तो वहां पे क्या होता था ना, एट द टाइम हम एक काम करते थे, 2 3 नहीं कर पाते थे, 9 साल पहले की बात। एट द टाइम सिंगल टास्क मल्टीटास्क नहीं होता था, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, पहले प्रिंटर में किसी ने प्रिंट मार दिया, ठीक है, उसको छोड़ दो, बहुत पुरानी चीज है। तो यहाँ पे आप देखिए, फ्री है, ओपन सोर्स है, मल्टीटास्क है, और सिक्योरिटी के मामले में हाई सिक्योर, ठीक है, हाई सिक्योर। ये 4 पॉइंट आपको ये समझना है, किसके ऊपर? लिनक्स के ऊपर। तो लिनक्स क्या है? कर्नल है, ठीक है। तो इस कर्नल के अंदर जब लिनस टोरवाल्ड ने प्रोग्रामिंग की, ठीक है, प्रोग्राम करने के बाद, बनाने के बाद इसने मार्केट में लॉन्च करके फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। अब जब फ्री किया इसने, तो फ्री की चीजें किसको पसंद नहीं आएंगी? मेरे को भी आएगी, आपको भी आएगी। तो आज मार्केट के अंदर ऐसी ऐसी कंपनियां हैं हाई लेवल की, फ्री है, फ्री मतलब फ्री, कोई भी ले जाए इसको, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर इसने ओपन सोर्स भी किया था। ओपन सोर्स का मतलब अभी मैंने बताया था कि विंडो का जो कर्नल था उसके प्रोग्राम को आप नहीं देख सकते, क्योंकि उसने ऑलरेडी सिक्योरिटी अप्लाई मारी है। लेकिन इसने जो कर्नल बनाया था, जो प्रोग्राम लिखा था या लिखवाया था किसी डेवलपर से, उसको खुला करके रख दिया, मतलब मार्केट में ओपन रखा, आप देख लो क्या लिखा है, कैसे हमने बनाया इसको। तो जब फ्री है, ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स का मतलब हर वो डेवलपर, हाई लेवल का डेवलपर इस कोड को लेके, इसके सोर्स कोड को देख सकता है, लिखा क्या एक्चुअल में, प्रोग्राम बनाया कैसे गया, ठीक है। तो दूसरा एडवांटेज ये मिला कि ओपन सोर्स है। आज अगर देखोगे तो कंपनी में बहुत से ऐसे ओपन सोर्स हैं, जो डेवऑप्स के टूल्स आप पढ़ोगे उसमें मैक्सिमम आपके ओपन सोर्स है। कुछ कंपनियां थी हमारे यहाँ पे जो बैम्बू कुकुम्बर पेड वर्जन को आज भी यूज कर रही है, लेकिन वो अपग्रेड कर रही है अपने आप को। तो मल्टीटास्किंग, आप इसमें बैठ के मल्टीटास्क कर सकते हो।
और सिक्योरिटी के मामले हाईली सिक्योर है। अब सिक्योरिटी का एक एग्जांपल देता हूँ। अभी क्या होता है कि सर्वर में कई बार हम, जैसे मैं एक कंसल्टेंट हूँ, लेकिन मेरे भी नीचे एक बंदा है जिसको मैंने एडमिन की प्रोफाइल दी है। अब वो एडमिन क्या करता है, कई बार सर्वर में, ये मान के चलो मेन प्रोडक्शन का सर्वर है, इस सर्वर में ऐसा नहीं है कि वो एक बंदा काम करता है, 36 लोग इसमें काम करेंगे इस सर्वर के ऊपर। अभी मेन सर्वर है, तो इस सर्वर को सिक्योर करने के लिए आपको पता है सर्वर का एक्सेस नहीं दिया जाता, ठीक है। या तो अगर आपका इंफ्रा और इन्वायरमेंट और प्रोजेक्ट भी मैटर करता है कि इस सर्वर को एक्सेस करने के लिए किसी नेटवर्क वाले बंदे को, किसी डेवलपर को चाहिए, किसी को पैच अपग्रेड करना पड़ा है ना, किसी को कुछ करना पड़ा, तो आप डायरेक्टली सर्वर को नहीं जाने दोगे। या तो आप VPN से करोगे, अगर यूज हो रहा है तो आप या तो SSM एजेंट के थ्रू करवाओगे, ठीक है, या फिर आप पैसन होस्ट का यूज करके सर्वर को सिक्योर करोगे। प्राइमरी एजेंडा होता है कि हम सिक्योर करें अपने प्रोडक्शन सर्वर को। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे लोग होते हैं कंपनी के अंदर जो लाइव प्रोडक्शन, अगर आपने मान के चलो मैं एक टीम लीडर हूँ, ठीक है, और मैंने अपने जिसको मैंने राइट्स दिया उसको फुल राइट्स दे दिया, और उसने अगर वो प्रोडक्शन सर्वर डिलीट मारा तो सबसे पहले मेरी नौकरी जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर मैं ही बैठा हूँ। तो कभी भी अपने प्रोडक्शन पे आप देखोगे तो अगर आप सर्वर पे एक्सेस देते हो तो उसको हम सिक्योर करते हैं। तो सिक्योर के मामले में आप मल्टी चीजें आप देखोगे सिक्योर करने के लिए। अभी जो मैंने बेसन होस्ट बताया है ना, VPN कर सकते हो, SSM एजेंट के थ्रू आप पर्टिकुलर सर्वर में, जैसे किसी बंदे को एक कमांड चलानी, जैसे कि यम कमांड चलानी है, तो मैं उसको एक्सेस दे दूंगा SSM एजेंट डाल के, उसमें उस पर्टिकुलर पैकेज का राइट्स दे दूंगा। मतलब जैसे आप AWS में आगे कुछ देखोगे कि कोई एक यूजर है सर्वर में जाता है, उसको S3 बकेट में कुछ डेटा रीड करना है, तो मैं S3 बकेट का रीड का परमिशन दे दूंगा, ना ही राइट का ना ही एग्जीक्यूट का। बाकी तो और सर्विसेज वो देख भी नहीं पाएगा। तो ऐसे हम सिक्योर करते हैं। तो हाईली सिक्योरिटी के मामले में कल को आपको सर्वर में, मैंने बताया 36 लोग जंप मार रहे हैं, अब 36 लोग में से कोई बंदा इस सर्वर को ऐसा मारता है कि अगर फुल राइट्स दे दिया आपने, सिस्टम CTL रिबूट मारा, तो रिबूट में उसने 3 मिनट ले लिया, उस 3 मिनट में दूसरा जो बंदा था, अगर वो मान के चलिए उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा कॉपी कर रहा हो, तो वो डेटा लॉस हो जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आज क्या है, आपने पैचिंग भी अपग्रेड मारना हो तो लिनक्स क्या बोलता है, आपको सिस्टम सर्वर को रिस्टार्ट रिबूट करने की जरूरत नहीं है। आपने मान के चलो अपने सर्वर में एक क्या करते हो, एक हार्ड डिस्क आप अटैच मारते हो। कैसे हार्ड डिस्क अटैच करोगे, आप क्लाउड सीखोगे तो क्लाउड में आप सारी चीजें सीखोगे। मान के चलो सर्वर में 500 GB ऑलरेडी है या 5000 GB ऑलरेडी है, कल को बोला गया कि एक काम करो 3000 GB हार्ड डिस्क और अटैच कर दो, तो मैंने 3K का और अटैच किया। अब जब मैंने अटैच मारा, जैसे आप अपना सिस्टम में हार्ड डिस्क लगाते हो, क्या करते, रिबूट मारते हो। यहाँ पे रिबूट मारने की जरूरत नहीं है, पूरे कमांड के थ्रू आप कर्नल को बता दोगे कि हमने एक नया हार्ड डिस्क लगाया हुआ है। देखो, अगर आपने ऐसे लगा दिया तो ये जो कर्नल है, प्रोग्राम जो लिखा गया, इसको नहीं पता ना, तो इसको बताने के लिए कुछ कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी जो आपको पता होनी चाहिए प्रोडक्शन के लेवल पे। तो जैसे आपने कमांड चलाई यहाँ पे, तो कर्नल रीड कर लेगा, हाँ आपने रिसेंटली 3 GB का हार्ड डिस्क लगाया हुआ, ठीक है। अब उस हार्ड डिस्क को यूज करने के लिए फर्दर जो कमांड है वो चलाइए, फॉर्मेट मारिए, डेटा रखिए, और कर्नल को बताने के लिए कुछ अपग्रेड करने की कमांड होती है वो चला दो और यूज करो, सर्वर को बंद करने की जरूरत नहीं है। तो सिक्योरिटी के मामले में हाईली सिक्योर। और मल्टीटास्क, तो अभी मैंने बताया सर्वर पे मल्टी लोग काम कर रहे हैं, तो आपका सिस्टम क्या है, हाईली सिक्योर है, ठीक है। बस इतना ही है लिनक्स के ऊपर, और इसमें आपको नहीं जाना है कि व्हाट इज लिनक्स, इसकी डेफिनेशन आपको इनसे मतलब नहीं है। 4 पॉइंट याद कर लो, फ्री, ओपन सोर्स है, मल्टीटास्क है, हाईली सिक्योरिटी है। आपसे ये भी नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा रियल टास्क कि एक्चुअली में आप कंपनी में करते क्या हो। आपसे थोड़ी बोले ओपन सोर्स, आप थोड़ी कॉलेज में पढ़ रहे हैं कि आपसे पूछे कैंपस में आप जा रहे हो, ठीक है। हाँ ये पूछ सकता है कि इसके पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से हैं, जैसे आपने उबंटू सुना होगा, फेडोरा सुना होगा, डेबियन सुना होगा, रेड हैट इंटरप्राइजेस सुना होगा, AWS में लिनक्स है ना। तो ये सारी चीजें आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये इनमें से क्या कंपनी किसको यूज करेगी, है ना। जैसे आप रेड हैट की बात कर रहे हो तो रेड हैट पे भी काम होता है ना। AWS लिनक्स है, उसमें भी काम होता है। कुछ MS अभी हमारे एक नया प्रोजेक्ट, उसमें फेडोरा को हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी टू कंपनी वेरी भी करेगा,
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो रेड हैट में आप जो कमांड चला रहे हो या फिर सेंटोस में जो कमांड चला रहे हो वो आपकी ubuntu में भी चलेगी, है ना। तो कुछ चीजें वेरी करेंगी, हल्की फुल्की चीजें, ठीक है। तो ये सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट क्या है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन है जो आप यूज करोगे, ठीक है। आप किसी को भी पढ़ लो, चाहे आप रेड हैट पढ़ लीजिए, चाहे आप सेंटोस कर लीजिए, आप AWS लिनक्स कर लीजिए, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि एक कमांड लाइन ब्राउजर पे मैं स्ट्रॉन्ग कर जाऊं, ठीक है। क्योंकि आपको ये पता है फ्री है, ओपन सोर्स है, हाईली सिक्योर है, ठीक है। ये बेसिक लेवल की चीज है। सर्वर के अंदर आप बैठते हो तो कंपनी के अंदर क्या होता है ना, जब आप ऐसे सर्वर पे बैठे हो जहाँ पे आपको पता है कि एप्लीकेशन को डिप्लॉय की गई है, उसके अंदर मिशन क्या रहता है कंपनी के अंदर हम सभी का, मतलब मैनेजमेंट का, कि डाउन टाइम नहीं आना चाहिए। एग्जांपल देता हूँ कि अभी आप सर्च मारते हो गो इंडिगो, या फिर इंडिगो में एक वेबसाइट ओपन करके जाते हो तो आपको फास्ट विद इन 5 मिनट आप बुक कर लोगे, डाउन टाइम नहीं होगा उसमें। अगर डाउन टाइम हुआ तो जिसकी वेबसाइट है इंडिगो की, दिया किसको उसने प्रोजेक्ट, TCS को, तो किससे बात करेगा, TCS की वजह से। हो सकता है TCS ने किसी और को दिया हो, किसको दिया हो, मान के चलो HGS को दिया हो, तो HGS नाम की कंपनी जो हैंडल कर रही है, उनकी कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं, है ना, 30 नॉलेज वाले हैं, और उनको कम पैकेज पे कंपनी रख ली और वो पूरे सर्वर को डाउन टाइम पे लेके आ गए विद द हेल्प ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। तो HGS जो कंपनी थी, इसका क्लाइंट कौन था, TCS, HGS, TCS ने किससे प्रोजेक्ट लिया था, इंडिगो वाले से, है ना। इंडिगो वाले ने TCS को कितना दिया, 20 करोड़ साल का, TCS ने कितना दिया इसको, 6 करोड़ रुपए साल का, ठीक है। ऐसे काम होता है हायरार्की के ऊपर। तो जब प्रॉब्लम आई तो इंडिगो क्लाइंट है, ठीक है, जिसको प्रॉब्लम आई, पैसा वैसा डिटेक्ट हो गया, भाई मेरा डिटेक्ट हो गया, मैंने मेल डाला इंडिगो, ठीक ठीक है, तो इंडिगो सीधे सर्कुलेट मारेगा कहाँ तक, उसके ठेकेदार पर। ठेकेदार कौन है, HGS। उसके अंदर कौन काम कर रहे हैं, जो 3-3, 4-4 लाख के पैकेज पे बैठे होंगे, ठीक है। तो ये समझना कंपनी का फ्लो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो HGS में वो TCS में नहीं जा सकता बेस्ड ऑन नॉलेज। तो आपको ये देखना है किसी भी कंपनी के लेवल पे, तो कंपनी के लेवल पे देखना है सर्वर में डाउन टाइम, उसका जो कॉस्ट वो बचाया जाए। तो कॉस्ट कैसे बचाया जाएगा, कई बार ऐसा होता है ना कि कंपनी के अंदर सर्वर चल रहे हैं, उसका जो सॉफ्टवेयर का लाइसेंस है उसका कितना कॉस्ट आता है बिजनेस पर्पस के लिए, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखोगे। तो यहाँ पे मैंने बताया कि कर्नल क्या है, लिनक्स क्या है, कर्नल है, इसके अंदर प्रोग्राम लिखा गया, 4 चीजें आपने देख ली, फ्री है, ओपन सोर्स है, मल्टीटास्किंग, हाई अवेलेबिलिटी है। अब यहाँ पे एक वर्ड समझिए, फ्री है। तो फ्री तो आपको भी पता है, आप इसको यूज कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। तो आज मार्केट के अंदर जो आप सुन रहे हो ना, आपने नाम सुना होगा रेड हैट कंपनी, रेड हैट, है ना, डेबियन, फेडोरा, ठीक है। तो ये सारी MNC लेवल की कंपनी, इनको पता है ना, इनके पास ह्यूज पैसा है। तो इन्होंने क्या किया, इस फ्री ऑफ कॉस्ट के जो बनाए हुए प्रोग्राम को ले लिया। तो जब इन्होंने ले लिया तो अब जो रेड हैट नाम की कंपनी है वो यूज कर रही है इसके प्रोग्राम को, ठीक है। क्या यूज कर रही है, ये रेड हैट नाम की कंपनी है, ठीक है। इसमें सर्टिफाइड बंदे होंगे MNC लेवल के, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने पहले देखा मार्केट में, ओह अभी एक मार्केट में नया कर्नल आया लिनक्स, ठीक है। लिनक्स टोरवार्ड ने कर्नल उतार दिया, फ्री है, ओपन सोर्स है, ठीक है। तो ये आपका लिनक्स, ठीक है, कर्नल। तो जब इसने मार्केट पे उतार दिया तो इन्होंने क्या किया, जब फ्री है तो भाई उन्होंने ले लिया इस कर्नल को, ठीक है। अभी भी इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे आपको मिलेगा। तो रेडिट नाम की कंपनी ने क्या किया, अपने ही कंपनी के अंदर मल्टीपल्स डेवलपर को डिप्लॉय मारे, ठीक है। अब वो डेवलपर कौन से हैं, अलग अलग टाइप के डेवलपर हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपने डेवलपर को हायर मारा और उनसे बोला कि एक काम करिए, आप ऐसे ऐसे प्रोग्राम बनाइए, जैसे आप ls कमांड पढ़ोगे, आगे आप कुछ कमांड पढ़ोगे, mkdir फोल्डर बनाना सीखोगे, तो ये जो आप चला रहे हो कमांड, है ना, pwd, ये सारी जो कमांड आप चला रहे हो वो बैकएंड से प्रोग्रामिंग की गई है, किसके द्वारा, वो रेड हैट की जो कंपनी टीम है, उन्होंने प्रोग्राम मार के और अलग अलग कमांड के अलग अलग प्रोग्राम बना के, आपको पता है कर्नल है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इन्होंने इस कर्नल के साथ अटैच कर दिया। अटैच क्यों कर दिया, जब ओपन सोर्स आप कोड देख पा रहे हो तो आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, कर दिया किसने, रेड नाम की कंपनी ने। जब इसने मॉडिफिकेशन कर दिया, देखो रेडिट एक खुद अपनी MNC लेवल की कंपनी है, ठीक है। तो जब इन्होंने मार्केट में लॉन्च किया तो लिनक्स को लॉन्च करने वाला भाई लिनक्स टोरवार्ड था,
तो लिनिस टोरवार्ड ने अपने ही डॉक्यूमेंटेशन, लिनिस टोरवार्ड्स, तो इसने सिंपल बोला क्या कि आप में हर कोई हो सकता है एमएनसी लेवल की कंपनी, आप लोग यूज करिए, ठीक है, इसमें मैंने सिक्योरिटी नहीं लगाई, तो आप भी मत लगाना। आप भी मतलब क्या, इन्होंने जैसे मॉडिफिकेशन किया, अब मॉडिफाई करके अपनी खुद की सिक्योरिटी लगा दे कर्नल में, अगर ऐसा हुआ तो भाई ये आपकी कंपनी को बैन कर देगा, सिंपल सी बात। फ्री का मतलब आज भी फ्री है, तो अगर आप इसके बनाए हुए प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, ठीक है यूज करिए, आप उसमें अपना प्रोग्राम ऐड करके मार्केट में लॉन्च करो। तो ऐसे हजारों कंपनियां हैं जो आज इसको यूज कर रही हैं। तो यहाँ पे रेडिट नाम की कंपनी ने लॉन्च किया, अब बोलती है रेडिट क्या, अपने बनाए हुए मॉडिफिकेशन को रेडिट लिनक्स बेस ओएस, जब आप देखोगे ना कुछ ऐसे ही मिलेगा आपको AWS के ऊपर। अब ये बोलती है कंपनी कि हमने एक कर्नल बनाया है, ठीक है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, कुछ लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लिनक्स को सिर्फ कर्नल बोलो, ओएस कब बोल सकते हो, जब उसको आपने मॉडिफिकेशन करके अपना नाम दे दिया, डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी लिनक्स बेस ओएस। अब मैं उसमें ऐसा प्रोग्राम डाल दूं जो कंपनी के लिए हेल्पफुल हो, तो कंपनी उसको यूज करेगी, सिंपल। तो इन्होंने डिप्लॉय मारा सारा कुछ, अब ये भी क्या कर रहे हैं, मार्केट के अंदर लोगों को दे रहे हैं। अब जितनी भी एमएनसी लेवल की कंपनियां हैं वो कंपनियां उनको यूज कर रही है, जैसे मान के चलो HCL यूज कर रही है, तो HCL जब यूज कर रही है किसको, इसको, ये जो मॉडिफिकेशन करके डिप्लॉय कर दिए, कल को इसको कुछ प्रॉब्लम आती है तो अब किस में प्रॉब्लम आएगी, तो कंपनी तो पागल नहीं होती कि जो फ्री वर्जन यूज करे, सिंपल सी बात है, पेड वर्जन यूज करेगा। कौन, कंपनी। ऑल जितनी भी कंपनियां होती है सारा का सारा पेड वर्जन मतलब लाइसेंस वर्जन लेके चलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हैं जो जिन्हें नहीं पता, जो लर्निंग कर रहे हैं वो सारा फ्री वर्जन पे करते हैं, है ना, जो फ्री में कमांड चलती है वो पेड में भी चलेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको इसमें सोचना नहीं है ज़्यादा कि हम फ्री यूज़ करेंगे कि पेड करेंगे, फ्री में भी जो चलाओगे वो पेड में काम करेगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है HCL पेड वर्जन पे काम करेगी, है ना, तो जब पेड वर्जन यूज़ करेगी, कल को पेड क्यों यूज़ करेगी ये भी तो जानना है। कल को आपने यूज़ किया, प्रॉब्लम आई किसके, जो लिनक्स 9 का वर्जन लॉन्च कर दिया गया रेड हैट लिनक्स, तो उसमें कोई ट्रबल शूट आएगी तो कौन, लिनक्स स्टोर वाला आएगा, लिनक्स स्टोर पर थोड़ी ट्रबल शूट देगा। उसने बोला भाई मैंने कर्नल बना के रख दिया, आप उसको यूज़ करिए, डिप्लॉय करिए, जो करना करिए, इसका जो डोनेशन है वो डोनेशन वगैरह लेता रहता है ना, तो इसका अपना खुद का एक रोल कॉल है। तो ये कंपनी क्या बोलेगी, अगर आप हमारे इस वर्जन को यूज कर रहे हो तो हम आपको बैकएंड में टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे, ठीक है। क्या बोले, क्या क्या देंगे, टेक्निकल सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट में क्या होगा, कल को आपके प्रोडक्शन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, आप सर्वर में मतलब आप ये काम नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए हमारी बैकएंड में डेडिकेटेड टीम होगी जो आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो कंपनी कहाँ से पैसा कमा रही है, सपोर्ट से। कौन सी, ये रेड हैट जो एमएनसी लेवल की कंपनी, ये सपोर्ट दे रही है HCL को, HCL से कुछ कमीशन ले रही है, समझ रहे हो। यही होता है कंपनी का बिजनेस मॉडल। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, जैसे आपने एक ऐसा रोबोट बना दिया, ठीक है, वो रोबोट जैसे घर में काम वाली बाई जाती है ना, आपने एक ऐसा रोबोट बना दिया और उसके अंदर वो सारी प्रोग्रामिंग करती है जो एक वर्कर घर में खाना कुकिंग करता था, सारा वो काम कर देगा, ठीक है। अब उसको तो आप दे दोगे, ठीक है, आपका भी कॉस्ट होगा, मान के चलो आपने 30,000 में दे दिया, या फिर आपने उसको कॉर्पोरेट में उतार दिया, तो कल को उस रोबोट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आएगी, क्योंकि उसके में हो सकता है आपने पाइथन प्रोग्रामिंग डाल के रखी होगी, कल को वो, है ना, कुछ एरर फेंक दे, कल को जो काम नहीं करना था उस काम की जगह कुछ और काम किया गया, वो एरर आ गया, तो वो जो एरर आएगा ट्रबल शूट, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए बोलोगे ना कि हम आपको 1 साल फ्री सर्विस देंगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर से हम इसमें पर विजिट 20,000 चार्ज करेंगे, किसके ऊपर, जो आपने रोबोट लॉन्च किया। तो आप कैसे बिजनेस कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। लेकिन रोबोट आपने बनाया था किस लिए, पब्लिक के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, तो कॉर्पोरेट यूज कर रही है, लेकिन आपने अगर बना के दे दिया वन टाइम के लिए, उसमें से आपको कोई रिवेन्यू कहाँ से आएगा, यही होता है बिजनेस मॉडल, ठीक है। तो यही होता है बिजनेस मॉडल। सेम, आज आप कंपनी के अंदर बैठे हो, प्रोफाइल आपकी कुछ भी हो, है ना कुछ ना कुछ यूज कर रहे होगे, हो सकता है आप लिनक्स में काम कर रहे हो, आप एक डेवलपर हो, आपको भी एक सर्वर दिया जाता होगा, उसमें डेली बेसिस में जो कॉपी पेस्ट किया जाता है वो आप काम करते होगे, है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि लिनक्स एक कर्नल है, फ्री है, ओपन सोर्स है,
मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है, कमांड लाइन है, हाईली सिक्योर है। आज ये सारी कंपनियां हैं जो बेच रही हैं, आपको इनसे भी मतलब नहीं, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपका जो डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप वो काम कर रहे हो, ठीक है, सिंपल। अब लास्ट टर्म में बता दूं कि कर्नल है क्या, ये तो ठीक है, ये कर्नल करेगा क्या? तो कर्नल क्या करेगा, एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे मैंने विंडो का CMD ओपन किया था, राइट, यहाँ पे मैं एक कमांड चलाता हूँ pwd, ठीक है, मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखता हूँ, ये किसका है, ये विंडोज का कर्नल है, इसको फर्क नहीं पड़ता, ये अपने कर्नल पे, मतलब मैंने विंडो के CMD पे डाला, इसके प्रोग्राम में जो विंडो का जो डेवलपर था जिसने जो प्रोग्राम बनाया उसने इनको ऐड नहीं किया, उससे क्या मतलब है भाई, इसके प्रोग्राम, इसका प्रोग्राम अलग है, इसमें थोड़ी मैच कर रहा है ना। टू फेस मॉडल पे आप थ्री फेस मॉडल लगा रहे हो, 2 टियर आर्किटेक्चर पे आप 3 टियर डिप्लॉय कर रहे हो, नहीं होगा, सिंपल सी बात है ना। तो ये जो प्रोग्राम है विंडो का है, हम इसमें कुछ ऐसी कमांड चला रहे हैं जो चल ही नहीं रहा, तो ये जो आउटपुट दे रहा है कौन दे रहा है, ये कर्नल बोल रहा है कि सॉरी, ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं है मेरे अंदर अंदर इंटरनल, ठीक है, जो डेवलपर में ऐड किया हुआ। अब ये किस लिए दे रहा है आउटपुट, कौन दे रहा है, कर्नल दे रहा है। तो जब कर्नल आउटपुट दे रहा है तो कर्नल का काम क्या है, कर्नल यहाँ पे देखता है भाई उसका मेमोरी मैनेजमेंट, है ना, दूसरा देखता है फाइल मैनेजमेंट, और क्या देखता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, और क्या देखता है, डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। मान के चलो आपने ये जो कमांड चला दी pwd, हो सकता है लिनक्स वाले ने जो प्रोग्राम बनाया इसका साइज 30 GB हो, और मैं विंडो में 500 GB में काम कर रहा हूँ, मतलब 300 GB हो, और मेरी स्पेस मेरे पास 50 GB हो, तो क्या होगा, अगर कर्नल नहीं होगा तो क्या करेगा, बॉटल नेक करके आपके सर्वर को हैंग कर देगा। तो यही काम होता है कर्नल का। कर्नल का अगर इम्पोर्टेंस देखोगे तो मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, है ना, डिवाइस, सारे सिक्योरिटी मैनेजमेंट सब कुछ करता है वो कर्नल। इसलिए कर्नल क्या होता है, बिल्ड होता है। एग्जाम्पल, कोई बेबी बॉर्न हुआ तो ऐसा अभी आपने नहीं देखा होगा कि बेबी अलग हुआ उसका हार्ट लेके आ रहे हैं हम लोग खरीद के, वो रेयर केस होता है, वो कुछ इश्यूज होता है तो उसमें आप देखोगे है ना, हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो जब बेबी बॉर्न होता है तो दिल ऑलरेडी होता है, ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, अलग से नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। तो जैसे ही आप इंस्टॉल मारोगे किसको, विंडो को, या फिर कर्नल मतलब CentOS 9 रेड हैट को भी वर्जन यूज करोगे, तो उसके अंदर ऑलरेडी कर्नल इनबिल्ट होगा, सिंपल, हमें उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना। तो ये है आपका सिंपल लिनक्स रेड हैट, ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली क्या, थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन सीखेंगे, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको प्रैक्टिस कहाँ पे करना है ये भी तो देखना है ना, क्योंकि आपको पहले देखो, कई बार ऐसा होता है कि भाई आपने जैसे लिनक्स सॉरी AWS में आपने अकाउंट बनाया हुआ तो उसमें एक रहता है फ्री और एक होता है बिजनेस अकाउंट। तो आपने बिजनेस अकाउंट बना लिया तो मतलब आप बिजनेस कर रहे हो, है ना, आप फ्री उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो सेम आपका यहाँ पे है कि आप जो यूज़ करोगे लिनक्स, तो इसका इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। तो इसका इंस्टॉलेशन का पूरा मॉडल बताता हूँ, ठीक है। आप लोगों के पास लैपटॉप होना चाहिए थोड़ा हाई कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। तो कोई भी लैपटॉप हो आपके पास चलेगा, एटलीस्ट 500 GB हार्ड डिस्क होनी चाहिए, HDD 500 GB, उसके बाद 8 GB का रैम होना चाहिए, ठीक है। अगर SSD है तो अच्छी बात है, ठीक है। i3 के ऊपर i5 है तो अच्छी बात है, अच्छा तेज चलेगा, ठीक है। तो ये आपका एक सिस्टम है, मतलब एक लैपटॉप है, तो इसमें आप इंस्टॉलेशन कर लीजिए। कैसे इंस्टॉलेशन करोगे, देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ ये विंडो के ऊपर मैंने अपना पूरा जो कुछ भी सॉफ्टवेयर उसको चला के बता रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसी में मैं अपना लिनक्स डाल दूँ, है ना, लिनक्स को इंस्टॉल कर दूँ या CentOS को इंस्टॉल कर दूँ, ठीक है। तो अगर आप CentOS, रेड हैट, ठीक है, ये फ्लेवर है, ठीक है, इनमें दोनों में आपको टेंशन नहीं लेना है। तो मैं आपको जो बताऊंगा इंस्टॉलेशन CentOS का लेटेस्ट वर्जन बताऊंगा, वैसे अभी 9 बताया था मैंने, तो अभी 10 हो चुका है मार्केट पे लॉन्च, ठीक है। तो आप 10 9 कर लो तो भी चलेगा, ठीक है। तो मैं लॉन्च बताऊंगा, मेरी इसकी ISO इमेज पड़ी हुई है। तो आप क्या करोगे, एक इमेज लोगे गूगल से, ठीक है, गूगल में जाइएगा ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर, CentOS 9 इमेज, उसको डाउनलोड करिएगा। तो इस इमेज की साइज आपको मिलेगी 10 GB के अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो 10 GB का स्टोरेज आपका पहले चला गया। उसके बाद आप क्या करोगे, अपने ही लैपटॉप में एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए, ठीक है, जिसमें हो सकता है आपको VMware करना हो तो VMware कर लीजिए, वर्चुअल बॉक्स करना तो वर्चुअल बॉक्स कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं दोनों इसलिए आपको बोल रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आपका सिस्टम में जो है उसमें वर्चुअलाइजेशन नहीं है,
तो उस केस में आपका तो ना मशीन लैग कर जाएगी। तो आप ये दोनों केसेस में कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक IOC इमेज लोगे, फिर आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है VMware का, ठीक है। पहले क्या था, VMware में की चाहिए होती थी सारा कुछ, अभी प्रोसेस पूरा का पूरा चेंज हो गया है, ठीक है। अभी VMware भी डाउनलोड करने जाओगे तो भी नहीं मिलेगा, आपको अपनी अकाउंट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो लेटेस्ट आप मॉडल सीख रहे हो, उसके बाद जो आपने IOC इमेज रखी है, इसको यूज करते हुए आपको एक VM क्रिएट करना, मतलब इस VM का यूज करके आप एक मशीन बना के रेडी करोगे। तो जो मैं आपको इंस्टॉलेशन बताऊंगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आप अगर देखोगे तो ये मेरा VMware है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हो, इसको जस्ट मैं ओपन करूंगा, मेरी मशीन ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, मैं शो कर रहा हूँ। तो मैं इसमें जो भी लिनक्स प्रैक्टिस करना होता है, कल को मुझे डॉकर चलानी है, कल को मुझे टेराफॉर्म कुछ भी करना, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक खुद मशीन बनाया हुआ है, ठीक है। इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा VMware वर्कस्टेशन, ठीक है। तो कैसे डाउनलोड करोगे ये मैं आपको बता दूंगा पूरा स्टेप बाय स्टेप, या फिर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये आप लोग कर लोगे, ठीक है। इसमें मैं नहीं चाहता कि टाइम वेस्ट हो अगेन एंड अगेन। ऑलरेडी अगर आप चाहोगे तो मैं कुछ ऑलरेडी इसका बना हुआ पूरा एक वीडियो है 0 to एकदम बिगिनर लेवल पे, आप उसको देख के कर लोगे इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, VM इंस्टॉल करना है, फिर यहाँ पे आप जाके एक मशीन बनाओगे। तो ये जो मशीन बनाओगे, तो इसको मशीन बनाते समय क्या स्टेप आएंगे, क्या क्या हमें करना है, कितने पार्टीशन होते हैं, सब कुछ हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। ये भी नहीं करना है कल को बोलते सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास नेट 24 घंटे चलता है, तो आप AWS में एक अकाउंट बनाइए, वहाँ से मशीन को यूज़ करिए, एक सर्वर लॉन्च करिए, उसमें आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। एजोर क्लाउड में है तो एजोर क्लाउड में कर सकते हो, गूगल क्लाउड है तो गूगल क्लाउड में कर सकते हो, ठीक है। मान के चलो किसी और ने AWS में अकाउंट बनाया है, आपको कुछ नहीं करना, उसका IP एड्रेस ले लेना, उससे की ले लेना है, आपको अपनी विंडो में ही कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मल्टीपल्स ऑप्शन है लैब को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन मैं आपको कल बता दूंगा, और भी तरीके बता दूंगा कि आप कैसे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये मेरा मशीन है फील्ड, ठीक है। मैंने इसका बैकअप लेके रखा हुआ था, इसलिए मैंने इसको रिस्टोर किया, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो ये आपका CentOS 9 है, ठीक है। इसमें हम सब कुछ देखेंगे, Alt F2 किया मैंने, ठीक है। इसमें सारा बेसिक लेवल से सीखोगे जो आपको चाहिए। अब इसमें भी उतना पढ़ना है जितना आपको पता है कि भाई प्रोडक्शन में हमें क्या यूज़ करना है, ये आपकी मशीन है, ठीक है। अब यहाँ पहले चलाओगे चलेगी, आउटपुट आएगा, क्योंकि आपको पता है लिनक्स का कर्नल है ना, मतलब लिनक्स इसमें है। तो लिनक्स का कर्नल में इसके अंदर जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी फीड है, ठीक है। अगर आप जाके देखोगे CD करके बिन के अंदर, तो इसके अंदर बाइनरीज ऑलरेडी बाइनरीज पड़ा हुआ है, आप लॉन्ग लिस्ट करके देखोगे, जो मैं कमांड चला रहा हूँ उसकी ऑलरेडी यहाँ पे बाइनरीज है, बना के रखी गई है, तभी तो चल पा रहा है, अदरवाइज हैंग चलेगा ही नहीं, ठीक है। आउटपुट देगा। अब जैसे मैं यहाँ पे ऐसी कुछ कमांड चलाता हूँ जो हमने कभी जिंदगी में ना पढ़ा हो, ठीक है। LPI करके एक मैं कमांड चलाता हूँ, तो क्या बोलता है आउटपुट में, बस। अब ये आपका सेल है लिनक्स के ऊपर, तो ये हम देखेंगे अगले नेक्स्ट सीजन के ऊपर, ठीक है। तो कमांड नॉट फाउंड, ऐसी कोई कमांड नहीं है, होती तो मैं आउटपुट में शो करके दे देता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड डे ऑफ द लिनक्स। बाकी आप लोगों को कोई डाउट होता है तो डाउट पूछ लीजिए, क्वेरी तो क्वेरी पूछ लो। कल मैं आपको इंस्टॉलेशन, फिर हम स्टार्ट कर देंगे कुछ कमांड्स के ऊपर। हेलो बोलिए। जी सर, मैंने अभी तो Ubuntu डाला हो VM में, तो Ubuntu का और CentOS का कमांड सेम ही रहेगा, डिफरेंट रहता है? सेम रहेगा, थोड़ी थोड़ी चेंजेस होगा, है ना। जैसे आप यहाँ पे अब तो अभी यम इंस्टॉल मारोगे तो वहाँ पे apt गेट चल जाएगा, है ना। तो apt याद रखना थोड़ा, ठीक है। अच्छा। बाकी ऐसा नहीं है कि आप Ubuntu में काम कर रहे हो और CentOS में कर रहे हो, कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि जो आगे था CP जो भी है, RM है, मूव, वो PWD सब सब कमांड सेम ही होगा।
हाँ। तो ये इंस्टॉलेशन का टाइम है, तो यम जो लगा रहे हैं एपीटी, ये इंस्टॉलेशन का टाइम लगाएंगे ना? ये आगे मैं बताऊंगा यम का कमांड क्या है, यम आगे सब पढ़ेंगे हम लोग। मैं जब आप पर्टिकुलर टॉप कमांड बताऊंगा तो बता भी दूंगा कि ये ubuntu में ये चलेगी। ठीक है, तो मैं Ubuntu से कंटिन्यू करता हूँ। हाँ ubuntu में करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है तो मशीन अगर आप लोगों के पास है तो फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे कल लेक्चर। ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस ठीक है। नहीं है। हाँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको इंस्टॉलेशन, जिन्होंने नहीं बनाया है, जो एकदम नए हैं, तो उनके लिए मैं पूरा सपोर्ट करूँगा कैसे बनाते हैं। ठीक है, और किसी का डाउट? जो लोग नए अभी ज्वाइन किए लास्ट में। इजाज, आदित्य। EC2 और उबंटू में हाँ, EC2 और उबंटू में क्या डिफरेंस है? मतलब कमांड तो सेम ही चलेगा ना फिर दोनों पे? सब ये सब कमांड लाइन्स है, सब ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये सब कमांड लाइन्स है। आप ध्यान से सुनना, ये जो देख रहे हो ना आप, ये CentOS 9 है। तो ये आपका ग्राफिकल भी है और कमांड लाइन भी है। उबंटू आपका कमांड लाइन है, AWS लिनक्स कमांड लाइन है। तो आप तीनों में कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं है कि यही करना है। अगर आप AWS में करना चाहो तो AWS में कर लो, CentOS में करना है CentOS में कर लो, है ना। उबंटू में करना है उबंटू में कर लो, रेडिट में करना है रेडिट में कर लो। आपको लग रहा है कि मुझे AWS अकाउंट से एक मशीन लेना है फेडोरा की, वो भी ले लो। नहीं, वो तो ठीक है। जैसे RHEL के लिए हम EM कमांड इंस्टॉलेशन के लिए यूज करेंगे, हाँ ठीक है। और उबंटू के लिए हमने APT वाला कमांड यूज करेंगे। ऐसे मतलब वो दोनों कमांड चलेगा क्या इसमें EC2 में, नहीं 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 नहीं, AWS में? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन पूछा कि CentOS में आपने चला दिया जैसे nmcli कमांड, तो क्या वो AWS लिनक्स में चलेगा? वो नहीं चलेगा। राइट, क्यों नहीं राइट, चलेगा? राइट। उसके प्रोग्राम में वो ऐड नहीं है। ठीक है, तो 100 में से 70 या 80% कमांड आपकी चलेंगी, 30% नहीं चलेगी, क्योंकि उनके जो उनका प्रोग्राम बना था वो डिफरेंट होगा। ओके। कल को ऐसा भी होता है ना कि भाई बैकएंड से उन्होंने क्या कर दिया, जैसे कि CentOS 9 है तो CentOS 9 में देखोगे 9 के बाद 10 आ गया, तो 10 में उसने क्या किया, वर्जन अपग्रेड कर दिया। और वर्जन अपग्रेड करने के बाद जो कमांड हम चलाते थे pwd, और pwd के बाद उसने डाल दिया क्या आगे, lpwd चलाइए, तो फिर ये कमांड नहीं करेगी, फिर आपको l के साथ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी वेरी कर जाएंगी। ठीक है, ओके। हेलो। बोलिए सर। या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए बोलिए। अच्छा, ये सर सर्वर पैचिंग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। सर्वर पैचिंग, जी। अभी आप वर्किंग है क्या? नहीं नहीं, आप सही सुना है इस टर्मिनोलॉजी को, इसलिए आपसे पूछा। देखो क्या होता है पैचिंग, जैसे आप एक कंपनी में बैठे हो, है ना, तो हम्म। कंपनी के अंदर पहले आपको ये देखना है कि कंपनी का प्रोजेक्ट क्या है। जैसे मान के चलो आपने लिनक्स को यूज़ कर लिया, अमेजॉन लिनक्स, ठीक है, और उस अमेजॉन लिनक्स के अंदर कल को कंपनी क्या चलती है, पूरे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय कर लेती है, मतलब एप्लीकेशन डिप्लॉय कर ली। तो उस एप्लीकेशन के अंदर क्या हो सकता है, कुछ हमें डेटा का बैकअप लेना पड़े, है ना, कुछ रनिंग प्रोसेस, जैसे जैसे अभी मैं एक कमांड मारता हूँ यहाँ पे, प्रोसेस चेक मारते हैं, रनिंग प्रोसेस देखता, तो अभी मेरे इस सर्वर पे मेरा लोकल है, तो अभी मुझे 2 ही प्रोसेस दिख रहा है। कंपनी के अंदर बैठोगे 36 प्रोसेस दिखेंगे। उस प्रोसेस के अंदर आपको ये देखना है कि कौन सा प्रोसेस किस काम का है, क्या उस प्रोसेस की वजह से सर्वर पे डाउन टाइम तो नहीं आ रहा, कुछ सिक्योरिटी में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, है ना, कुछ एरर तो नहीं आ रहा प्रोडक्शन के अंदर, है ना, कुछ बग्स तो नहीं आ गए। तो वो सारी चीजें होती हैं क्या, ट्रबल शूटिंग की, ये डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर आती है ना। कुछ ऐसी बग आपको मिल गया जो बिना बिना पैचिंग के होगा नहीं, जैसे कि मान के चलो आपने यहाँ पे कमांड चलाई, तो आपको पता चल गया कि इसमें 37 प्रोसेस चल रहे हैं। उस 37 प्रोसेस के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी जो अनवांटेड प्रोसेस, जो कहीं ना कहीं स्पेस को यूटिलाइज कर रहा होगा, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा
कि अगर आपका प्रोडक्शन सर्वर है, उसके अंदर कुछ ऐसे अननेसेसरी सॉफ्टवेयर हैं जो चल रहे हैं, है ना, तो अगर उसको अपडेट माना, कुछ ऐसे पुराने सॉफ्टवेयर है, जैसे मान के चलिए आपने एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ था डीबीटी नाम का, मान के चलो, तो उस वो डीबीटी क्या हुआ, उसने अपग्रेड करके एक नया वर्जन डाल दिया। जब आपने इंस्टॉल मारा था तो 8.8 था, अब इसने क्या कर दिया, 8.9 कर दिया। तब इस केस में आपको इसको अपडेट मानना पड़ेगा, नहीं करोगे तो प्रोडक्शन में डाउन टाइम आएगा। तो जब डाउन टाइम आएगा तो भाई पैचिंग का बंदा कौन है, मान के चलो सुरेश, आपने पैच अपग्रेड किया सर, किया, क्या किया सर, 8.8 से 8.9 में कर दिया। तो इसकी भी एक प्रोसेस होती है, कैसे करोगे इसका पूरा स्टेप्स होता है ना। पहले आप बैकअप लेके चलोगे, बैकअप लेने के बाद कुछ शेड्यूल जॉब चलाओगे, जिसके अंदर, क्योंकि सर्वर मेंटेनेंस समझते हो, मेंटेनेंस, सेम सर्वर का मेंटेनेंस, जैसे आपने बाइक खरीद लिया, है ना, 3 साल तक चला रहे हो, जब आवाज़ आने लगी तब वो मेंटेनेंस मांगती, सेम आपका सर्वर का मेंटेनेंस। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं आपको प्रोडक्शन के अंदर, है ना, कब कैसे मेंटेनेंस करना, ये आपका एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं प्रोडक्शन के अंदर, अगर है तो ठीक है, नहीं तो खुद से बनाना पड़ेगा। उसके अलावा आपको मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है, जो अब आपने सर्वर का जो पैचिंग कर रहे हो, पैचिंग के पहले आपको देखनी पड़ती है ना उसका परफॉर्मेंस, उसकी सारी एबनॉर्मलिटीज़, तो ये आपके एक प्रोसेस के अंदर है, ये डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर आती है एक्चुअल में पैचिंग, ठीक है। तो आपको मैं ओके। बताऊंगा आगे। तो सर ये जो वर्जन कंपेबिलिटी है कि 8.8 से 8.9 पे मारना है, हाँ तो इसको जो मतलब अगर 8.8 पे रहेगा तो वो फिर चलेगा नहीं, डाउन टाइम आ जाएगा, राइट? तो इसी इसी टर्मिनोलॉजी को सर्वर पैचिंग कहते हैं क्या, कि उसको नहीं नहीं मेंटेन नहीं, करना? सर्वर पैचिंग और भी चीज़ें होती है, कोई एक छोट कि आपने वर्जन अपग्रेड किया ये नहीं होता, पैचिंग और भी चीज़ें होती ओके। है ना। तो सर ये आप काइंडली जब आप मतलब रनिंग करेंगे तो वो करके दिखा देंगे क्या? हाँ हाँ, आगे हम देखेंगे ना सब कुछ। अच्छा सर, ये दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये ऑपरेटिंग ओएस और ये कर्नल में क्या डिफरेंस है? ओएस और कर्नल में क्या डिफरेंस है। ओएस क्या होता है, देखो आप चला रहे हो विंडोज़, है ना, ये आपका ओएस है, लिनक्स आपका ओएस है, मैक आपका ओएस है, अलग अलग है। इन सब के अपने खुद के कर्नल होंगे। कर्नल कुछ नहीं है, कर्नल आपका एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम समझ रहे हो। यस सर, यस सर। जो मैक मैक जो आईफोन चला रहा होगा, तो आईफोन चलाने वाला विंडो पे नहीं, विंडोज पे, जैसे कि आईफोन पे आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो वो उसमें होता नहीं है, लेकिन विंडो में हो जाता है। क्यों, क्योंकि विंडो ने अपने कर्नल पे वो डेटा, वो प्रोग्रामिंग की है, मैक वाले ने अपने उस ओएस के लिए वैसी प्रोग्राम नहीं बनाई। मतलब कर्नल बोले तो काइंड ऑफ प्रोग्राम है जो डेवलपर लोग लिख के प्रोग्राम बनाते हैं, जो प्रोग्राम सपोर्ट करता है आपके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, समझ रहे हो। जैसे प्ले ओके। स्टोर, तो प्ले जी स्टोर सर। आप विंडो में चला सकते हो, एग्जाम्पल, मैक में नहीं चला सकते या ब्लैकबेरी में नहीं चला सकते, मतलब ये सारे सॉफ्टवेयर। लेकिन जिसमें आप चला सकते हो तो उसके कर्नल में ऐड है कि वी कैन अलाउ दिस प्ले स्टोर। तो प्ले स्टोर वाला कौन है, मतलब जैसे कि गूगल ऐप या फिर पेटीएम, तो पेटीएम वाले ने क्या किया होगा, विंडो वाले से बात किया होगा कि सर आप अपने प्रोग्राम में ये डाल लीजिए, हमारा ऐप डाउनलोड करवा रहे, उसमें भी उसका 30% कमीशन होगा। जैसे ओला, तो ओला क्या गूगल मैप उसका है, क्या गूगल वाले का है ना, लेकिन आप उसको हम्म। कहाँ से डाउनलोड मारते हो, गूगल से। तो गूगल वाले ने उसको अलाउ किया होगा अपने कर्नल के अंदर, हाँ, कि आप इसको यूज़ कर सकते ओके। हो, है ना। तो ये तो सिंपल एक प्रोग्राम है। वो तो मीन्स सर कि कर्नल है, उसमें लिस्ट ऑफ सॉफ्ट, एक टाइप का वो सॉफ्टवेयर है जिसपे बहुत सारा प्रोग्राम लिखा गया है। राइट राइट, और हाँ हाँ हाँ, जैसे मैंने और आपको, मीन्स कर्नल को ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कहा जा सकता। इट मीन्स कि हार्डवेयर प्लस सॉफ्ट जो कर्नल है इज इक्वल टू ओएस, राइट? हाँ, जैसे लिनक्स है, तो अगर मैं पूछूं लिनक्स क्या है, सॉफ्टवेयर है, कर्नल है कि ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स इज आई थिंक कर्नल। कैसे कर्नल है। ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम कब बोल सकते हो, जब उसको रेड हैट नाम की कंपनी ने मॉडिफाई करके मार्केट में बेच रहा है। क्या नाम लगाता है, रेड हैट लिनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऐसा नहीं बेच सकता कि मेरा मेरा लिनक्स है, वो तो लिनक्स स्टोर वाले ने बनाया ना। उसने मॉडिफिकेशन किया, मॉडिफिकेशन में क्या किए, ये सारे प्रोग्राम ऐड किए, प्रोग्राम ऐड करने के बाद इसको मार्केट पे बेच रहे हैं, तब बोलते हैं कि यस रेड हैट बेस्ड लिनक्स ऑपरेटिंग ओएस। सिस्टम।
हाँ यस, आप बोल तो सकते सर हो। जो लेनिस टोरवार्ड ने सॉफ्टवेयर वो किया था, फ्री फ्री किया था, वो तो हाँ सिर्फ कर्नल ही कहलाएगा ना? हाँ, कर्नल 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 कहलाएगा, ओएस नहीं कहलाएगा। जी अगर जी पूछता सर। व्हाट इज लिनक्स, तो एज अ बिगिनर आप बोल सकते हो दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्री ओपन सोर्स। लेकिन आपको पता है ये कि कर्नल है, तब यस आप सर। बोलिए कर्नल, एक्चुअल में कर्नल है। यस सर। ठीक है, और तो कोई डाउट? लिनक्स और यूनिक्स के अंदर डिफरेंस क्या है? क्या लिनक्स और हेलो। हाँ बोलिए, लिनक्स और चैट में लिख दीजिए सर, चैट में। मेरी आवाज आ रही है ना अभी आप लोग को? जी, आवाज तो आ रही है सर, बीच बीच में लैगिंग होता है। हाँ कोई अच्छा सर, दिक्कत ये नहीं। जो टाइमिंग है क्लास का वो 8:30 हो पाएगा क्या? चलेगा, कर दूंगा अगर आप लोग एग्री हैं तो। हाँ सर, टाइमिंग का थोड़ा क्योंकि अभी ऑफिस से हम आए अभी, मैंने भी 8:40 को ज्वाइन किया। ठीक है, आप लोग में से जो जो इंटरेस्टेड है आप लोग मुझे व्हाट्सएप में बोलना, इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड, मैं आपको ग्रुप में ऐड करता हूँ, फिर टाइम हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, ओके सर, मतलब एज पर योर अवेलेबिलिटी सर, मेरी अगर वो। अवेलेबिलिटी रहेगी 8:30। आप बोल रहे हो तो मेरे लिए भी थोड़ा अच्छा है, मैं और जी अच्छे से सर। फ्री हो जाऊंगा। जी सर, वो 8:30 पे सर सूटेबल टाइम है। ठीक है चलेगा, 8:30 कर लेंगे, 30 मिनट कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आप लोग खाना भी खा सकते हो, डिनर हो सकता है जल्दी। जी बोलिए, किसी ने रेज हैंड किया था, अजय जी बोलिए। ये वही टाइमिंग के थोड़ा एड्रेस के लिए फोन रख दिया था। कोई नहीं, टाइमिंग हो जाएगा, हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है। तो पहले भी मैंने क्लास डेमो में ज्वाइन किया था, हम्म, आपको याद है कि नहीं पता नहीं। मैं था अजय महापात्रा और नरेंद्र महापात्रा। अच्छा तो हाँ, डेव से कब का कुछ क्लास होने वाला था, बट ड्यू टू सम रीजन वो क्लास स्टार्ट नहीं हो पाया। कुछ मतलब कुछ लोगों को इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो क्लास लड़के के कम के कारण नहीं हुआ, हो पाया था उस टाइम। राइट राइट राइट। हाँ, मैं ज्वाइन किया था उस टाइम एकेडमिक क्लासेस। मनोत्सव का, मनोत्सव अभी मनोत्सव। हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ, मनोज साहु का मैं स्टूडेंट हूँ उधर, उनके पास लिनक्स थोड़ा पढ़ा था और एसक्यूएल पढ़ा था। अभी मैं जॉब में हूँ, टीसीएस में हूँ। अच्छा, कोई नहीं, तो ज्वाइन करिए, हम लोग सीखेंगे पूरा। तो ठीक है, तो आज इतना ही मैं करते हैं। हाँ, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी आप लोग मुझे व्हाट्सएप में अपना हाय बोल के रख दीजिए, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड करता हूँ, फिर डिस्कस करके हम एक टाइम सेट कर देते हैं। ठीक है। ओके 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 चलो, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।